हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब। तो फ्रेंड्स, आज अपना एडवांस मैथ का फर्स्ट वीडियो है और इसके अंदर हम आज से मैट्रिक्स चैप्टर को शुरू कर रहे हैं। तो मैट्रिक्स के अंदर हम आज बेसिक्स ऑफ मैट्रिक्स को कवर कर लेंगे। देखिए, मैट्रिक्स चैप्टर आसान ज़रूर है, लेकिन हर एक एग्ज़ाम के अंदर इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं और जो भी क्वेश्चन आए हैं वो अच्छे लेवल के क्वेश्चन आए हैं। तो हमें इसको बेसिक से लेकर हायर लेवल तक कवर करना होगा, ताकि कोई भी टॉपिक या कोई भी क्वेश्चन अपना इससे बाहर ना जाए। ठीक है, तो मैट्रिक्स को हम शुरू करते हैं। देखिए, मैट्रिक्स को एक ब्रिटिश मैथमेटिशियन ने इंट्रोड्यूस किया था, जिसका नाम था आर्थर कैली। ये एक ब्रिटिश मैथमेटिशियन था, इसने इसको इंट्रोड्यूस किया था 1857 के अंदर। देखिए, जब हम 1857 की क्रांति कर रहे थे तो उस टाइम पे इसने क्या किया था, मैट्रिक्स को इंट्रोड्यूस किया था। ये मैट्रिक्स का यूज़ कहाँ होता है? मैट्रिक्स का यूज़ किसी भी इंफॉर्मेशन या डाटा को एक टेबुलर फॉर्म के अंदर अरेंज करने के लिए यूज़ किया जाता है। देखिए, टेबुलर फॉर्म का मीनिंग होता है, टेबुलर फॉर्म का मीनिंग होता है किसी भी डाटा को रो और कॉलम के अंदर डिवाइड करके एक टेबल की फॉर्म में अरेंज करना, इसको बोलते हैं टेबुलर फॉर्म। तो किसी भी डेटा को एक टेबुलर फॉर्म में अरेंज करना क्या होता है? मैट्रिक्स होता है। तो फॉर एग्जांपल देख लीजिए क्या होता है। एक मान लेते हैं, एक एग्जांपल है, राम के पास बुक्स हैं और पेन है। तो राम के पास मान लीजिए 8 बुक हैं और 5 पेन हैं। वैसे ही एक और किसी को मान लीजिए, श्याम मान लीजिए, इसके पास 3 बुक हैं और 6 पेन हैं। तो अब इसको हम एक टेबल की फॉर्म में अरेंज कर सकते हैं, जिसको हम मैट्रिक्स बोलेंगे। जैसे मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसे ब्रैकेट्स से क्या यूज़ किया जाता है। देखिए, इसके अंदर हम इसको ऐसे अरेंज कर सकते हैं। जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, इसको हम बोलते हैं रो, और जो ये वर्टिकल लाइन होती है, इसको हम बोलते हैं कॉलम। ठीक है, तो जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये रिप्रेजेंट करती है राम को, और ये रिप्रेजेंट करती है श्याम को। जो ये वर्टिकल लाइन है, ये रिप्रेजेंट करती है बुक को, और दूसरे वाली जो वर्टिकल लाइन है, ये रिप्रेजेंट करती है पेन को। तो हमने एक डेटा को एक टेबुलर फॉर्म में अरेंज कर दिया, इसको बोलते हैं मैट्रिक्स। ठीक है, ये उसके बाद आता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। क्या आता है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या रिप्रेजेंट करता है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एक किसी भी मैट्रिक्स की आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करता है। आइडेंटिटी कैसे? देखिए, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बताता है कि किसी मैट्रिक्स के अंदर कितने रो हैं और कितने कॉलम हैं। एम से हम रिप्रेजेंट करते हैं रो को, और एन से रिप्रेजेंट करते हैं कॉलम को। तो इसको हम बोलते हैं रो बाय कॉलम। इसको हम m इंटू एन को क्या बोलते हैं? रो इंटू कॉलम। तो ये रिप्रेजेंट करता है कि इस मैट्रिक्स के अंदर कितने रो हैं और कितने रो हैं और कितने कॉलम हैं। तो ये हमें बताता क्या है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमें बताता है कि कितने रो हैं और मैट्रिक्स के अंदर कितने कॉलम। तो ये था एक बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या है, कैसे इसको अरेंज किया जाता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, इस सब को हमने कवर कर लिया है। उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के कितने टाइप हैं, तो हम वो कवर कर लेते हैं।
देखिए वेरी फर्स्ट टाइप है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स के अंदर सिर्फ एक रो होती है और रो सिर्फ एक होती है और कॉलम कितने भी हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक मैट्रिक्स है, इसके अंदर रो एक है और कॉलम कितने हैं, तीन कॉलम है और एक रो है। तो इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा। देखिए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स रो इंटू कॉलम होता है। रो कितनी है, एक, और कॉलम कितने हैं, तीन। तो ये इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होगा 1 इंटू 3। फॉर एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे इसके अंदर भी रो एक है और कॉलम 4 है, तो 1/4 इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होगा। तो ये होती है रो मैट्रिक्स, जिसके अंदर सिर्फ रो होती है, एक रो होती है और बाकी कॉलम कितने भी हो सकते हैं, उसको बोलते हैं रो मैट्रिक्स। इसके बाद सेकंड टाइप है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है, कॉलम मैट्रिक्स के अंदर कॉलम एक होता है और रो कितनी भी हो सकती हैं। तो इसको हम कैसे बनाते हैं, फॉर एग्जांपल इसके अंदर रो कितनी है, 1 2 3 और कॉलम एक है। तो इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा, 3 इंटू 1। तो इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होगा 3 इंटू 1। ये होती है कॉलम मैट्रिक्स, जिसके अंदर कॉलम एक होता है और रो कितनी भी हो सकती हैं। उसके बाद नेक्स्ट टाइप है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। देखिए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसका ऑर्डर जो होता है m इज़ नॉट इक्वल टू n होता है। मतलब जिसकी रो और कॉलम इक्वल नहीं होती, वो होती है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल ये ले लीजिए, इसके अंदर रो कितनी है, 2 और कॉलम कितने हैं, 3। तो इसके रो और कॉलम इक्वल नहीं है, तो ये क्या है, एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। इसका एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे इसके अंदर रो कितनी है, 3 और कॉलम कितने हैं, 2। तो ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है जिसके रो और कॉलम इक्वल नहीं होते, उसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसके बाद नेक्स्ट है फोर्थ टाइप जो है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर जो कंडीशन होती है वो ये होती है कि इसके रो और कॉलम इक्वल होने चाहिए। जिस मैट्रिक्स के रो और कॉलम इक्वल होते हैं वो होती है स्क्वायर मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसके अंदर 2 रो हैं और 2 कॉलम हैं। तो एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे ये 3 इंटू 3 की एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक। फिफ्थ टाइप है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर एक कंडीशन होती है डायगोनल मैट्रिक्स की, कि डायगोनल मैट्रिक्स जो होगी वो हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स भी होगी। तो डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं, जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो 0 होते हैं। जैसे जो इसका डायगोनल है वो ये है, और जो इसके नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो सभी क्या है, 0 है।
तो ये होती है डायगोनल मैट्रिक्स। इसकी कंडीशन को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ए आई जे इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई इज इक्वल टू जे। देखिए ये ए आई जे एक रिप्रेजेंट करता है पोजीशन ऑफ एक एलिमेंट की पोजीशन को। इसको हम इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स में कवर करने वाले हैं, तो जो अभी इसके टाइप्स के बाद ही हम करेंगे, तो इसको मैं वहाँ क्लियर करवा दूँगा आपको। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है स्केलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट टाइप क्या है, स्केलर मैट्रिक्स। देखिए स्केलर मैट्रिक्स की भी ये कंडीशन होती है कि ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना ज़रूरी होता है। तो स्केलर मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है, ये बिल्कुल डायगोनल मैट्रिक्स की तरह ही होता है, बस डिफरेंस क्या होता है इसके अंदर। देखिए फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं जैसे 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये 3 × 3 की एक मैट्रिक्स है। और ये क्या है, एक स्केलर मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है कि जो ये डायगोनल होता है ये एक कॉमन स्केलर होना चाहिए। मतलब तीनों जो ये नंबर होते हैं, वो तीनों जो एलिमेंट होते हैं, सॉरी इनको नंबर नहीं एलिमेंट बोलते हैं, तीनों जो ये एलिमेंट है वो सेम होने चाहिए। ये मैंने आइडेंटिटी मैट्रिक्स का भी एक एग्जांपल ले लिया है। इसके अंदर ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो इसका नेक्स्ट टाइप है, चलो इसको 1 की जगह 2 कर लेते हैं, तो ये 2। तो जो ये स्केलर होते हैं वो क्या होते हैं, स्केलर मैट्रिक्स के अंदर जो तीनों एलिमेंट होते हैं वो बिल्कुल सेम होते हैं, तो इसको बोलते हैं हम स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, ये भी एक क्या होने चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होने चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट टाइप है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी एक कंडीशन होती है कि ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। तो इसके अंदर हम क्या लेते हैं 0 0 1 0 0 0 1। आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अंदर जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं वो 1 ही होने चाहिए, ये होते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टाइप आता है इसका 8th जो टाइप है वो आता है नल मैट्रिक्स। नल या इसको हम जीरो मैट्रिक्स भी बोलते हैं, जीरो मैट्रिक्स। ये क्या होती है, देखिए नल और जीरो ही रिप्रेजेंट करता है कि ये मैट्रिक्स क्या होगी, जीरो होगी। इसके अंदर जितने भी एलिमेंट होते हैं वो सारे क्या होते हैं, जीरो होते हैं। जैसे कोई भी ऑर्डर की ये मैट्रिक्स हो सकती है, किसी भी ऑर्डर की, ये कंडीशन नहीं है इसके अंदर कि ये स्क्वायर होनी चाहिए, कोई भी मैट्रिक्स होती है। तो ये 0 0 0 0 0 0 ये मैट्रिक्स है 2/3 की, और ये क्या है, एक नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स है। तो ये थे फ्रेंड्स मैट्रिक्स के टाइप्स जिनको हमने कवर कर लिया। इसके बाद एक टॉपिक रहता है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स से पहले हम कुछ 1-2 पॉइंट्स जो पीछे छूट गए थे वो अब हम कवर कर लेते हैं। जैसे किसी भी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट एक कैपिटल लेटर से किया जाता है। तो अगर हम किसी भी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करेंगे, ए मान लीजिए वो एक मैट्रिक्स है, तो ये जो नंबर हो, ये जो जिससे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो क्या होगा, कैपिटल लेटर होगा। ए इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स होगी, वो कुछ भी हो सकती है। और ये इसका ऑर्डर है, और इसके अंदर मान लीजिए 2/2 की मैट्रिक्स है। इसके अंदर जो एलिमेंट होंगे उनकी एक पोजीशन होगी, उस पोजीशन को बोलते हैं ए आई जे। और ये पोजीशन आई रिप्रेजेंट करती है उसकी रो को, और जे रिप्रेजेंट करती है उसकी कॉलम को। जैसे A11 इज इक्वल टू 1 है, तो A इसका ये तो आई हो गया जो रिप्रेजेंट किसको करता है, रो को। किसको रिप्रेजेंट करता है, रो को। और ये है J जो रिप्रेजेंट करेगा कॉलम को। तो इसकी पोजीशन 1 की पोजीशन क्या होगी, 1 की पोजीशन ये होगी कि ये फर्स्ट रो के अंदर और फर्स्ट कॉलम के अंदर मिलेगा। तो फर्स्ट रो ये है और फर्स्ट कॉलम ये है, तो इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वही 1 की पोजीशन है, तो ये 1 यहाँ आ गया। ऐसे ही A12 ले लीजिए, अब ये मान लीजिए 3 है, तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम
तो ये फर्स्ट रो है और ये सेकंड कॉलम है, तो इसके अंदर पोजीशन, इसका इंटरसेक्शन यहाँ आएगा तो ये 2 की पोजीशन है। ऐसे ही A21, अब 21 की पोजीशन क्या है, रो 2 होनी चाहिए, दूसरी रो और फर्स्ट क्या है, कॉलम। तो ये मान लीजिए 4 है, तो इस 4 की पोजीशनिंग क्या होगी, ये पोजीशनिंग होगी, ठीक है। और ऐसे ही A22, तो A22 मान लीजिए 5 है, तो इसकी पोजीशन क्या होगी, ये पोजीशन होगी, इसकी सेकंड रो और सेकंड कॉलम। तो ये मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो गया, 2/2 का। तो इसको आप ध्यान रखिए, ऐसे क्या है ये AIJ के कॉन्सेप्ट को, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये एलिमेंट की पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है। अब आता है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्सेस। देखिए इसके अंदर 2 कंडीशन होती है, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स की 2 कंडीशन होती है। फर्स्ट कंडीशन क्या है, ऑर्डर सेम होना चाहिए, सेम ऑर्डर होना चाहिए। सेकंड कंडीशन, जो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट होते हैं और इक्वल, जो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये होता है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, इसकी 2 कंडीशन है। तो एग्जांपल से हम इसको समझते हैं कैसे होता है। जैसे मान लीजिए ये एक मैट्रिक्स है और ये इक्वल है एक दूसरी मैट्रिक्स की, ये x है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये y है, ये 5 है। सॉरी, इसको ये y मत लीजिए यहाँ, ये कोई एलिमेंट लीजिए 4, ठीक है। उसके बाद ये 2 है, ये 1, ये 2, ये 3, ये y और ये 5। अब ये दोनों मैट्रिक्स कब इक्वल होंगी, देखिए हर एक इनकी एक ऑर्डर क्या है, पहले तो ऑर्डर देखिए इसका, ये 2/3 की मैट्रिक्स है, ये भी एक 2/3 की मैट्रिक्स है, तो इनका ऑर्डर सेम हो गया, तो फर्स्ट कंडीशन तो क्वालिफाई होगी। अब कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, जो इसके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मीनिंग क्या होता है, देखिए ये इसका एलिमेंट है A11, तो ये जो A11 है इस मैट्रिक्स के A11 एलिमेंट के इक्वल होना चाहिए, ये दोनों इक्वल होने चाहिए। ऐसे ही A12 इक्वल होना चाहिए A12 के, ऐसे ही A13 इक्वल होना चाहिए A13 के। ये होते हैं इनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, ये इसका कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है। तो x की वैल्यू यहाँ क्या होगी, x की वैल्यू डायरेक्ट हम, अगर ये इक्वल मैट्रिक्स है तो x की वैल्यू होगी 2, x = 2। और y की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू क्या होगी 4, y = 4। तो ये कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, और इनका ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो ये आता है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। तो फ्रेंड्स ये था बेसिक कॉन्सेप्ट जो मैट्रिक्स का, वो हमने आज कवर कर लिया। इसके बाद का जो टॉपिक है वो हम मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीज़न और एडिशन, ये हम नेक्स्ट क्लास के अंदर कवर करेंगे। आपका काम क्या है, वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है, अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और लोगों से भी और बच्चों से भी क्या है, सब्सक्राइब करवाना है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।